ये प्रतिस्थापन अक्रिया है, कौन सी आपकी फिनॉल की करा रहे थे। फिनॉल में बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अक्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है, ये हमको पढ़ना था। इसमें हमने आपको दो चीजें बता चुकी थी। पहले क्या बताया था आपका, हैलोजनीकरण बता दिया, हैलोजनीकरण अक्रिया हमने आपको समझा दिया। एक बार दोबारा देख लो कि हैलोजनीकरण अक्रिया क्या होती है आपकी। हमने कहा था आपका कि जैसे हमारे पास क्या है, फिनॉल है, ये फिनॉल क्या करेगा आपका, अगर ये फिनॉल है तो ये क्या करता है, हैलोजन का क्रिया करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि अगर ब्रोमीन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करेगा आपका, ये निम्न ताप पर करता है आपका, किसमें, निम्न ताप पर, और किसको उपस्थित करेगा आपका, कार्बन डाइसल्फाइड को उपस्थित क्रिया कराई जाती है, ठीक है। हमने कहा फिनॉल ब्रोमीन के साथ क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, निम्न ताप पर जब क्रिया कराते हैं, हमेशा ध्यान रखना इससे क्या बनता है आपका, इससे ये बनेगा आपका ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन फिनॉल मिल सकता है आपका, या फिर क्या मिलेगा आपका, पैरा ब्रोमो फिनॉल बन जाएगा आपका। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो मेन ग्रुप हमारा क्या है, OH है, हाइड्रोक्सी समूह है। OH के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अगर कोई क्या समूह जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्थो बोला जाता है। और जस्ट सामने वाले जुड़े का क्या कहलाता है आपका, पैरा कहलाता है आपका, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा फर्स्ट था, इसका ए नंबर था कि हमने क्या कहा, निम्न ताप पर जब ब्रोमीन किसके साथ क्रिया करेगा आपका, फिनॉल के साथ, तो क्या बनेगा आपका, ऑर्थो पैरा क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या, अगर हमने कहा सेकंड नंबर का देखना, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया पेपर में कई बार आता, ठीक है। क्या कहता है कि जब फिनॉल हमारी अब क्रिया करता है किसके साथ में, ब्रोमीन जल के साथ करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा आपका, ब्रोमीन जल। और जब आपको ब्रोमीन जल मिल जाता है तो ब्रोमीन जल के साथ ये अक्रिया करके क्या बनाएगा आपका, ये बनाता है आपका 2,4,6, क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे आपका OH रहेगा, ऑर्थो पे Br आ जाएगा, पैरा पे Br आ जाएगा, और फिर आपका ऑर्थो पे Br आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग देखोगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इसका नाम क्या होगा आपका 2,4,6, क्योंकि 2 पर, 4 पर और 6 पे क्या है, 3 बार क्या लगा आपका, ट्राई ब्रोमो है। और क्या आगे क्या आपका, फिनॉल, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। शॉर्ट फॉर्म में क्या पूछते हैं ये लोग आपका, TBP के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराएगा आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है आपका। और जब हम क्या, ब्रोमीन निम्न ताप पर क्रिया करती है आपका, तो क्या बनेगा आपका, ऑर्थो और पैरा क्या मिल जाएगा आपका, ऑर्थो को ब्रोमो फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। सेकंड क्या था आपका, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। अच्छा, सल्फोनीकरण में चीज क्या देखोगे आप लोग यहाँ पर, कि जो फिनॉल है, यह फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करेगा आपका, H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करेगा आपका, H2SO4। तो अगर हम H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और कैसा होना चाहिए आपका, कंसंट्रेटेड होना चाहिए आपका, यानी सांद्र अवस्था में इसकी क्रिया होगी। अगर सांद्र अवस्था में इसकी क्रिया होती है तो हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो पैरा पे क्या जुड़ जाएगा आपका, हमने कहा ऑर्थो यानी कि आपका OH, ऑर्थो पर SO3H लगेगा, और किसको लग सकता है आपका, पैरा पर, किसको लगेगा आपका, पैरा पर लगेगा, यानी OH और आपका SO3H। तो ऑर्थो और पैरा क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, क्योंकि आपका OH और आपका सल्फोनिक ग्रुप में सल्फोनिक ग्रुप ज्यादा प्रियोरिटी रखता है, इसलिए इसको ज्यादा वैल्यू रखती है, ठीक है। तो नंबर नाम यहाँ से आएगा, ठीक है। हमने क्या नाम बताया आपका, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपका नाइट्रिकरण। हमने कहा कि फिनॉल का जब नाइट्रिकरण कराते हैं तो इसका आसानी से क्या होता है आपका, जो नाइट्रिक एसिड है उसका क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। हमें कराना क्या है, नाइट्रिकरण का। जब भी नाइट्रिकरण कराएंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा क्या आपको, कि जब इसका नाइट्रिकरण कराएंगे तो पहले में क्या करना है, फिनॉल का सल्फोनीकरण कराएंगे, सल्फोनीकरण कराने के बाद फिर क्या कराएंगे, इसका नाइट्रिकरण कराएंगे, तब जाके आपका क्या नाइट्रिकरण क्रिया संपन्न हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें नाइट्रिकरण क्रिया दो प्रकार की होती है। अगर आप फर्स्ट देखोगे कि जहां पर आपका फिनॉल क्या करेगा, जो फिनॉल होगा वह तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा आपका, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी HNO3 के साथ आपको रिएक्शन कराना है, लेकिन किस फॉर्म में कराना आपको, डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है।
जब इसके साथ आप क्रिया कराएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा क्या बनेगा आपका, एक बनेगा आपका ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। हमने कहा आप यहाँ पे OH है तो यहाँ पे आपका NO2 आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या HNO3 है, जिसको क्या लिख सकते हैं HONO2 लिख सकते हैं। तो H और O क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का क्या निकलेगा, जल निकल जाएगा आपका, NO2 जुड़ जाएगा। तो ये ऑर्थो बन गया। सेम कंडीशन में क्या बन सकता है आपका, पैरा बन जाएगा आपका, OH और आपका NO2 कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, निकलेगा कि आपका यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बनने की परसेंट कितनी ज्यादा रहती है, यानी कौन ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। जो पैरा कंडीशन है इसके 80% चांस रहते हैं बनने के, जो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है। बाकी 20% में क्या बनेगा आपका, पैरा वाला कंडीशन बनेगा आपका। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोक्विनोल कहा जाएगा। इसका नाम क्या होगा आपका, पैरा नाइट्रोक्विनोल कहा जाएगा। नाइट्रिकरण हमें क्या कराना है कि कंसंट्रेट हमें किसके साथ, अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है। हमने आपको बताया क्या कि इसके साथ जब भी फिनोल अक्रिया करेगा इसको तो ऑक्सीकरण कर देता है। हमें अक्रिया कौन सी कराना है, आपका नाइट्रिकरण कराना है। तो नाइट्रिकरण अक्रिया कराने के लिए हमने क्या बताया आपको कि पहले फिनोल का सल्फोनीकरण कराएंगे, सल्फोनीकरण कराने के बाद फिर क्या कराएंगे, उसका नाइट्रिकरण कराएंगे, तो आसानी से रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, संपन्न हो जाएगी। देखते हैं कैसे। तो जिसको तो पहला स्टेप होगा, हमने कहा जो फिनोल है इस फिनोल की रिएक्शन कराना किसके साथ में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, रिएक्शन कराने के लिए किस फॉर्म में रहेगा आपका, कंसंट्रेट अवस्था में रहेगा आपका। जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका ऑर्थो और पैरा कंडीशन। पहले क्या ऐड होगा आपका, हमने कहा यहाँ OH है, यहाँ पे SO3H सल्फोनिक समूह लग जाएगा आपका। या फिर आपका यहाँ पर और क्या बन सकता है आपका, यहाँ पर ये बनेगा OH और आपका SO3H, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सल्फोनिक समूह लगेगा। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बनेगा आपका। फिर हमें क्या कराना, सेकेंड स्टेप में इसका करा देना है नाइट्रिक, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ अब ये क्रिया कर सकता है। हम दोनों का अगर एक साथ करा सकते हैं, जैसे हमने कार्तिक लिया इस फॉर्मेट में, हमने OH SO3H और सेकंड पार्ट क्या हमारा OH SO3H। हमें क्या कराना है, इसकी रिएक्शन कराना है जिसके साथ आपका नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ हमें क्या कराना है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराना है। हमें क्या देखने मिलेगा कि ऑर्थो और पैरा पर क्या होगा आपका, NO2 समूह लग जाएगा और यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा समझिएगा। अगर हम HNO3 को क्या लिख सकते हैं, आपको HONO2 लिख सकते हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से क्या निकल जा रहा है आपका, H2SO4 निकल जाएगा आपका और NO2 आपको क्या हो जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। सेम है आपका यहाँ पर अगर NH3 आप यहाँ जोड़ता तो सेम कंडीशन में क्या होता, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाता आपका। तो बनेगा क्या आपका, बन जाएगा आपका, यहाँ से स्टेप बनता आपका OH, आपका यहाँ NO2 पाया जाएगा आपका। और सेम कंडीशन में क्या होगा, अगर OH आपका यहाँ है NO2 आपका यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों को मिक्सचर कर देना। ठीक है, जब आप इसको मिक्सचर करोगे तो थर्ड स्टेप आ जाएगा आपका क्या, हमने इसको मिक्सचर किया तो क्या बना आपका, ये कंपाउंड मिलता है आपको मिक्सचर करने पर क्या, OH एक NO2 आपको यहाँ पाया गया, एक NO2 आपका यहाँ पाया। ठीक है, अभी ये क्या बना आपका 2,4 बना। ठीक है, अब अगर हमें क्या कराना है, फिर से इसका क्या कराना, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ कराना आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोबारा से रिएक्शन कराएंगे आप। तो यहाँ पे क्या देखने मिलेगा आपका, यहाँ पे ये देखने मिलेगा फिर से ऑर्थो कंडीशन पे क्या लग जाएगा आपका, सल्फोनिक समूह यानी OH यहाँ था तो यहाँ क्या था आपका NO2 लगा हुआ है आपका, यहाँ क्या लगा आपका NO2 लगा हुआ है आपका, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका SO3 और H इधर लग जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो बना है और यहाँ से निकलेगा क्या आपका H2 यहाँ पे निकल रहा था, यहाँ पे क्या निकल रहा था आपका H2SO4 निकल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल रहा था आपका H2। ठीक है, अच्छा ये क्या रिएक्शन कंप्लीट हुई है, नहीं हुई। हमें क्या कराना है, एक बार दोबारा से इसका क्या करा देना है, एक बार हमें दोबारा से इसका क्या कराना है, नाइट्रिकरण कराना है। तो हम दोबारा से क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे आपका, नाइट्रिक एसिड के साथ। कैसे कराएंगे देखिएगा, जो कंपाउंड है आपका जो स्टेप 4 हो जाएगा आपका क्या है, हमने कहा कि SO3H ये आपका इसके साथ अटैच है ऑर्थो कंडीशन पर, NO2 लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है,
हमें क्या कराना है, फिर से नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराना। अच्छा, कौन सा नाइट्रिक अम्ल होगा आपका, कंसंट्रेट फॉर्म में होना चाहिए। जब आप यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो सेम कंडीशन क्या होगी, यहाँ का OH और यहाँ का SO3H क्या निकलेगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड निकल जाएगा, जो आपका यहाँ निकल रहा था आपका। तो यहाँ से बनेगा क्या आपका, ये बन जाएगा आपका OH NO2 NO2, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, NO2 बनता है, लेकिन आपको जोड़ने की कंडीशन क्या होगी, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। ये भी आपका क्या है, NO2 ही है। तो इस जो कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है आपका पिपरिक एसिड बोला जाता है। या आप बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और क्या होगा आपका, फिनोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड का नाम है। ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ये कंपाउंड सबसे ज्यादा। ठीक है,